8 मार्क्स का मेंस में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और प्रीलिम्स में भी देखा गया है कि इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस टॉपिक से संबंधित मैराथन शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सिंपल वर्ड में नैनो टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डिफाइन करूं कि आपको कहीं पर भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं नैनो टेक्नोलॉजी। आप पूरा एकाग्रचित्त से इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप पाएंगे कि बहुत साधारण शब्दों में आपके नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई हम टॉपिक शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि यह क्या है। जब हम उससे कुछ भी नई जानकारी हासिल कर रहे होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यह है क्या। तो आज मैं जो नैनो टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहा हूं तो हमारे मन में भी एक क्वेश्चन आना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी सबसे पहले है क्या। इस है क्या को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और मैं आपको एक चीज सोचने के लिए कहता हूं। क्या आपने देखा है कि छिपकली कितना आसान से दीवार पे चढ़ जाती है? क्या आपने देखा है तैरते हुए बतख कभी पानी में भीगता नहीं है? कितना भी वो डुबकी लगा ले लेकिन वो सूखा ही रहता है। ऐसा कैसे हो रहा है? हम जब साधारण दैनिक जीवन में ये चीजें देखते हैं तो उसे देख करके नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसी चीज को जब वैज्ञानिक देखता है तो उसमें गहन अध्ययन करता है, उसमें रिसर्च करता है और ऐसे चीजों को इनोवेशन कर देता है जो पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड फीनमैन। वो सुबह सुबह अपने बगीचे में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि बतख के बहुत सारे झुंड नहा रहे हैं, पानी में गोता लगा रहे हैं, लेकिन वो जब किनारे पे आ रहे हैं तो वो भीगता नहीं है। उनके दिमाग में हुआ ऐसे कैसे हो रहा है। फिर जब वो घर पे गया और लेटा था तो ऐसे ही देखा कि छिपकली बहुत आसानी से दीवार पे चढ़ रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तुरंत से उन्होंने छिपकली को पकड़ा, अपने प्रयोगशाला में ले गया और उसके पैर को जूम करके देखा माइक्रोस्कोप पे। तो उस देखने के साथ वो हैरान रह गए कि उनके पैर के जो मसल्स है यानी मस्सा जो है, हजारों पैर, छोटे छोटे पैर उसमें बने हुए हैं। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप को दीवार पे देखा। दीवार में भी देखा कि जो चूने से पुताई हो रखे हैं उसमें भी कई छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अच्छा, ये जो छिपकली के इसमें जो छोटे छोटे मस्से बने हुए हैं और दीवार में जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, ये दोनों के सहयोग से छिपकली बहुत आसानी से दीवार पे चल लेता है। और फिर जब बतख को देखने की कोशिश किया, बतख के पंख इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए थे कि पानी उस पर कोई अपना असर ही नहीं छोड़ रहा था। तो रिचर्ड फेनमैन के दिमाग में एक बात आया कि कोई पार्टिकल को हम नैनो स्तर तक ले जाते हैं तो उसमें वो अमूलचूल बदलाव कर सकते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। यानी कि उन्होंने सोचा कि कोई भी पार्टिकल है उसको हम नैनो स्तर पे ले जाएंगे और नैनो स्तर पे ले जाने के बाद उसमें कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसको हम सोच करके दंग रह जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको यदि हम तोड़े, दो टुकड़े करें तो हम कहेंगे कि इसी मार्कर का दो हिस्सा हो गया। यदि हम इसके 10 टुकड़े करें तो कहेंगे 10 हिस्सा हो गया। ऐसे ऐसे 1 अरब भाग में जब इसे हम तोड़ेंगे तो वो नैनो लेवल पे पहुंच जाएगा। यानी 10 के पावर -9 तक जब हम पार्टिकल को तोड़ते हैं तो वो नैनो पार्टिकल बन जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल अभी नैनो पार्टिकल बना है, यानी नैनो चीजों को हमने तो खोज कर लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी कब ये जुड़ जाता है? जब इसमें कुछ ऐसा इनोवेशन कर दे, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हुए एक ऐसा रूप को दे दे तो ये टेक्नोलॉजी का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूं कि जब अभी हम वस्त्र बनाते हैं तो साधारण वस्त्र बना रहे होते हैं, धागे उसमें डालते हैं और वो वस्त्र का जो कपड़ा है वो तैयार हो जाता है। फिर उसे सिल्क वस्त्र तैयार करते हैं। लेकिन उस वस्त्र को नैनो पार्टिकल पर तोड़ दे, उस धागे को नैनो पार्टिकल पे तोड़ दे और फिर जब उसे बनाया जाए तो वह वस्त्र ऐसा वस्त्र बन सकता है जो बुलेट प्रूफ हो, यानी उसमें गोली का कोई असर ना हो। वो ऐसा वस्त्र बन सकता है जो पानी में कभी भींगे ही ना। वो एक ऐसा वस्त्र बन सकता है जो कभी गंदा ही ना हो। वो एक ऐसा वस्त्र बन सकता है
जो किसी भी आग में जले ही ना। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जब हम किसी पार्टिकल को नैनो लेवल पे जाके तोड़ते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो पार्टिकल है, वो कण है, जब हम उसके 1 अरबवें भाग को तोड़ते हैं और उसमें कुछ टेक्नोलॉजी शामिल कर देते हैं, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसलिए रिचर्ड फीनमैन को आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी का पिता भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो इसे 2 स्तर पे वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि नैनो पार्टिकल को बनाने के लिए हम 2 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। एक तो वो जो कार्बन आधारित हो, यानी कार्बन बेस्ड मटेरियल, और दूसरा हो जो गैर कार्बन आधारित हो, यानी नॉन कार्बन मटेरियल। कार्बन आधारित मटेरियल में 3 चीजें ज्यादातर आती है। एक तो कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, दूसरा ग्रेफीन हो गया और तीसरा फ्लोरीन हो गया। दोस्तों ये सब चीजें जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो आज के दौर में अनुप्रयोग है वो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, वगैरह वगैरह जितने सेक्टर है हम सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह जो चौथी क्रांति की हम बात करते हैं, यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो हम एक एक करके आपको सारे को क्लियर करेंगे। इसका शिक्षा मतलब इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, उसके बाद पर्यावरण में क्या अनुप्रयोग है, उसके बाद सुरक्षा क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है। सबसे पहले हम इन सब चीजों से पहले हम 3 जो पार्टिकल है उसके बारे में जानते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसके सहयोग से हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नैनो पार्टिकल पर ले जा सकते हैं। और दूसरा जो है ग्रेफीन। ग्रेफीन एक ऐसा कार्बन का मटेरियल है, जैसे आप इमेजिनेशन कीजिए कि मधुमक्खी के छाता देखे होंगे, मधुमक्खी के छाता के लाइक का ही स्ट्रक्चर होता है ग्रेफीन का। और फ्लोरीन की जब बात करते हैं तो जैसे फुटबॉल का आकार होता है वैसे ही कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इसके साइंस में और भी कई विस्तारीकरण हैं, चूंकि हम नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ रहे हैं तो बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे ग्रेफीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन फुटबॉल का आकार का होता है और ग्रेफीन जो है वो मधुमक्खी छाते का आकार का होता है। तो हम जब ग्रेफीन की बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी हम मोबाइल रखते हैं तो अपने हाथ में रखते हैं, मेरा पॉकेट भारी हो जाता है, मन में ये डर रहता है कि भाई कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा मोबाइल बने जो हमारे मन में ही हो, हमने मन से ही फोन लगा लिया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा मोबाइल हो सकता है, जैसे अभी हमारा लैपटॉप इतना बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा लैपटॉप हो सकता है जिसको हम कई फोल्ड में अपने पास फोल्ड करके अपने पॉकेट में लैपटॉप रख ले और जहां मन चाहे वहां उसको खोल दे। ये संभव हो सकता है केवल और केवल नैनो टेक्नोलॉजी से। तो ग्रेफीन हमें फोल्डिंग मोबाइल बनाने का, फोल्डिंग लैपटॉप बनाने का, या बड़े बड़े उपकरण को फोल्ड करके कैसे छोटे चीज में रखा जा सकता है, उसमें ये प्रयोग होता है। और फास्ट चार्जिंग, अभी जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो कंसेप्ट आ गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि हम इसको चार्ज कैसे करें, क्योंकि उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है। अब मान चलिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी चार्ज होने में लगता है 6 से 7 घंटा, तो क्यों लोग के पास टाइम नहीं है। लेकिन हम जब ग्रेफीन को नैनो टेक्नोलॉजी में ले आएंगे तो वो मिनटों में चार्ज हो सकता है। उसके बाद ग्रेफीन के सहायता से ही बुलेट प्रूफ जैकेट बना देंगे। इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनता है। मान लीजिए जैसे अभी ये मेरा साधारण सा टी शर्ट है, तो अभी तो ये तो कपड़ा का कण है, लेकिन ग्रेफीन जब इसमें युक्त कर देंगे और वो ग्रेफीन होगा मेटेलिक, यानी चुंबक से संबंधित होगा। जैसे ही बुलेट का कण यानी कि गोली के जो कण है वो हमारे तक आएगा और हमारे वस्त्र में टकराएगा, तो ये जितने ग्रेफीन के मटेरियल रहेंगे उसमें चुंबक कण रहेगा, वो एक लेयर तैयार कर देगा और यहाँ अटैच तो होगा, लेकिन जैसे ही चुंबक का पूरा एक सरफेस बन जाएगा तो उससे टकराने के बाद जो बुलेट का गति है उसको बहुत यानी एक तरह से शून्य कर देगा और वो लगने के साथ ही यहाँ चिपक जाएगा या फिर गिर जाएगा। इस कंसेप्ट पे बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाएगा।
उसके बाद हम अभी देखते हैं कि जहाज़ों का जो वज़न होता है टनों में होता है, लेकिन जब उसमें ग्रेफ़ीन का यूज़ करेंगे तो हम उसको बहुत कम वज़न में बना सकते हैं, यानी कि हम इसको लड़ाकू विमान में उपयोग कर सकते हैं। तो और फुलेरिन भी कुछ इसी प्रकार का मतलब मटेरियल है जिसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमारे मन में आ रहा होगा कि आखिरकार नैनो टेक्नोलॉजी से चीज़ों को बनाते कैसे हैं? इसको बनाने का 2 विधि है। एक है अप टू डाउन और एक है बॉटम टू डाउन। यानी कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसको हम छोटे-छोटे पार्टिकल में 1 अरबवाँ हिस्सा तक जाएँ, तो ये टूट जाएगा। लेकिन ये विधि बहुत उपयोगी नहीं है, इसको पुराना विधि माना गया है। लेकिन अगर मान चलिए ये मार्कर जिस कण से बना होगा, उस कण को हम खोजें और उस जो छोटे-छोटे कण हैं उसको जोड़ करके नैनो कण बनाएँ और फिर नैनो कण से उस मटेरियल को बनाएँ, तो हम मतलब कि इसे एक अलग इनोवेशन कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी जब हम घर के रंग करते हैं, पेंट करते हैं, पुताई करते हैं, तो जब आप देखेंगे कि चूना के घर में आपको ज़्यादा छिपकली दिखेगा। लेकिन जो आधुनिक रंग आ गया है, पेंट आ गया है, उसमें कम छिपकली दिखेगा। इसका कारण है कि इसमें जो गैप है वो बहुत कम है, चूने वाले में गैप बहुत ज़्यादा रहता है। चूना से जब हम घर को रंगते हैं तो एक घर को रंगने में 10 केजी चूना लग जाता है, वहीं इस जो प्लास्टिक पेंट आता है उससे हम रंगते हैं तो 5-6 केजी में हो जाता है। लेकिन नैनो पेंट जब बनाएंगे तो बहुत थोड़े से पेंट में ही पूरा घर रंगा जाएगा और चूंकि वो पूरी तरीके से यानी उसका एक एक कण ढक जाएगा, इसलिए उस पेंट पे छिपकली नहीं चल पाएगी, तो छिपकली के लिए वो खतरा है। अब मैं आपको सेक्टर वाइज यानी एरिया वाइज करके बताता हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या-क्या अनुप्रयोग है। दोस्तों, यहां तक देखने के बाद मैं आपको अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर चलता हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में क्या-क्या अनुप्रयोग है। तो आपको एक भोजपुरी का कहावत सुनाते हैं। एक कॉमेडी था जिसमें ये कहा जाता था, पैरवा में घाव होखेला नू, अब मुहबा में दवैया खाला तो कैसे ठीक हो जाला। तो दोस्तों, ये तो पुराना टेक्नोलॉजी है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी जो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, उसको कहते हैं टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी, यानी लक्षित दवा प्रणाली। यानी कि आपको यदि सर में दर्द है तो मुंह में दवाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जनरली क्या होता है, बुखार लगा, पैरासिटामोल खाते हैं, 2-4 घंटा के बाद असर दिखाता है, लेकिन वो हमारे पेट में सबसे पहले जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। अब मान चलिए कि पैर में उस पैरासिटामोल की जरूरत नहीं था, लेकिन वो पैर में भी गया और हमें इतना बड़ा टेबलेट खाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि यदि नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो जाता है तो जहां पे समस्या आई है वहीं पे हम दवा को पहुंचा देंगे और वहां पे दवा असर दिखाना शुरू कर देगा और बहुत कम समय में। अभी तो मान लीजिए कि आप पैरासिटामोल खाए 2-4 घंटा के बाद असर दिखाता है, लेकिन वो 2-4 सेकंड में असर दिखाएगा। यदि मान चलिए किसी को पैर में कोई तकलीफ हो गई तो मुंह में दवा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि पैर में दवा सीधा पहुंच जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड को पूरे शरीर में ढुलाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सीधा पैर में जा करके असर करेगा और बहुत कम समय में असर करेगा। यानी कि कह सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ये अनुप्रयोग है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहला अनुप्रयोग है कि ये लक्षित दवा प्रणाली विकसित करता है, यानी कि जहां पे बीमारी है वहां पे जाके ये उपयोगी होता है और किसी भी अंग को, जैसे मान चलिए अभी कोई हम दवा खाते हैं, उसका हो ना हो थोड़ा बहुत असर हमारे किडनी पे पड़ता ही है, लेकिन अगर नैनो टेक्नोलॉजी रहेगा तो सीधा वहां जाके काम करेगा जहां पे बीमारी हुई है, ना कि पूरा शरीर में। तो ये एक बेहतर होगा। और दूसरा, अभी मान चलिए कि से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कैंसर हो गया, कैंसर 2 साल पहले हुआ और जब वो फाइनल स्टेज में पहुंचा तब पता चला कि उसे कैंसर हो रखा है। क्योंकि हमारा समाज भी कुछ ऐसा है कि थोड़ी बहुत बीमारी को हम सेप्रेस करने, उसे दबाने की कोशिश करते रहते हैं। अरे ये तो नॉर्मली बात है, लेकिन हम नैनो टेक्नोलॉजी से सेंसर बना देंगे और जो बच्चा होगा या लोग होंगे उसके शरीर में पहले ही वो सेंसर दे देंगे और आपका मोबाइल रहेगा
ये पहले ही बता देगा कि भाई साहब अलर्ट हो जाइए, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है और ऐसे रहे तो 3 दिन के बाद आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये तो गजबे है। और फिर अगर मान चलिए किसी कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होने वाला है 1 महीना के बाद, तो वो पहले ही आपके मोबाइल में एप्लीकेशन रहेगा, और चूंकि हम सेंसर को पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू शरीर में डाल रखे हैं, तो वो कहेगा कि साहब आप अलर्ट मोड पे आ जाइए, आपको कैंसर होने वाला है। तो इससे क्या होगा, बीमारी होने से पहले ही उपचार कर लेंगे। हमारे भारतीय परंपरा जो चिकित्सा पद्धति है वो भी यही कहता है कि बीमारी होने से पहले इलाज हो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ना कि बीमारी होने के बाद। तो आप एक ये चीज़ कह सकते हैं कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा सेंसर बनाएंगे जो मानव में पहले ही डाल देगा और वो बीमारी का पूर्वानुमान लगाने में समर्थ होगा। कोई भी खतरनाक बीमारी होने से पहले व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। जो एक अलग और उपयोग हो सकता है, जैसे मान चलिए कि से दोस्तों अभी ज़्यादातर लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। क्यों? कई बार तो लगता है कि उनको जब सुई चुभन किया जाता है तो उनके सर पे कहीं परमाणु ना फट जाए, वो ऐसा चिल्लाते रहते हैं। तो हम एक ऐसा सिरिंज को डेवलप कर लेंगे कि इसमें स्किन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, यानी लोशन बना लेंगे और बॉडी पर ऐसा लगा देंगे। लगाने के बाद क्या होगा, वो लोशन पूरे शरीर में चला जाएगा और हमारे वैक्सीन या इंजेक्शन का काम कर जाएगा। ये कैसे होगा? नैनो टेक्नोलॉजी से होगा। और हम जैसे कि अभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया तो उसका बचना लगभग लगभग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कितना बार आप उसके ब्लड को निकालेंगे और अंत में मरीज भी और डॉक्टर भी हार मान जाता है। हालांकि कई मामले में सफल भी होता है, लेकिन साधारण आदमी के लिए अभी ब्लड कैंसर का उपचार नहीं आ पाया है। लेकिन यदि नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति के शरीर से खून ही निकाल देंगे, पूरा खून निकाल देंगे। क्योंकि खून का क्या काम है? खून का काम है पोषक तत्व को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। हम नैनो लेवल का उसमें रोबोट डाल देंगे, रोबोट इंजेक्ट कर देंगे और वो रोबोट क्या करेगा? वही काम करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से वहां ले जाना, पोषक तत्व को यहाँ से वहां ले जाना, यानी ब्लड का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। है ना आश्चर्य की बात? लेकिन ये पॉसिबल है नैनो टेक्नोलॉजी से। और अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं कि जो सिलिकॉन नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर सकता है, जैसे हम किडनी में उसको फिट कर दिए तो हमारा किडनी फेल होने से पहले ही बता देगा कि भाई साहब सुधर जाइए, आपका किडनी फेल होने वाला है। यानी प्री अलर्ट नैनो टेक्नोलॉजी को हम चिकित्सा क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में प्री अलर्ट के रूप में जारी कर सकते हैं। और जैसे नॉन कार्बन बेस्ड जो मटेरियल है, यानी कि से गोल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, इससे हम एक ऐसा वस्त्र बना सकते हैं। जैसे अभी वस्त्र बनता है तो हमें उसको बार बार हीट करना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में हम ऐसा वस्त्र को बना सकते हैं मरीजों के लिए, डॉक्टरों के लिए, कि उस पर किसी भी बैक्टीरिया या फंगस का इफेक्ट होगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं कि हेल्थ सेक्टर में इसका क्या क्या अनुप्रयोग है। सबसे पहले अनुप्रयोग है कि जहां पे चाहिए, यानी लक्षित दवा प्रणाली विकसित कर सकते हैं। जहां पे बीमारी है वहां पे हम दवा को पहुंचा करके बीमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसमें किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त नहीं होगा और हमें बहुत जल्दी उपचार मिल पाएगा। दूसरा जो हमने बताया वो बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इस क्षेत्र में कर सकते हैं कि अगर मान चलिए कि से हमें कोई बीमारी होने वाला है, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल का सेंसर हम अपने शरीर में डाल देंगे, इससे हमें बीमारी का पूर्वानुमान पता चल जाएगा। तीसरा जो हमने बताया कि हम ऐसे लोशन को डेवलप कर सकते हैं जिसमें इंजेक्शन की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लड कैंसर की जो समस्या है उसका समाप्त हो जाएगा। हम नैनो टेक्नोलॉजी यानी जो नैनो गोल्ड पार्टिकल है उसका उपयोग करके ऐसा वस्त्र बना सकते हैं जिसमें किसी भी वायरस या फंगस का इफेक्ट हो ना। हम सिलिकॉन जो नैनो
ट्यूब है उसका प्रयोग करके हम ऐसा मतलब यंत्र बना सकते हैं जो किडनी के फेलियर होने से पहले ही हमें सूचना दे देगा, संकेत दे देगा। तो दोस्तों, आप इस बात को अगर बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे सेक्टर में बात करते हैं। चूंकि मैं मैराथन क्लास ले रहा हूं तो मैं हर सेक्टर को आपको डील करूंगा। अब मैं आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में देखूंगा कि इन्वायरमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है। फिर मैं इसके बाद मैं आपको आपदा प्रबंधन में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सुरक्षा में बताऊंगा, सिक्योरिटी में इसका क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पर्यावरण क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग देखते हैं। तो पर्यावरण क्षेत्र में सबसे पहले, क्योंकि आजकल सोलर की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन सोलर में दो चीज़ की कमी दिखती है। एक तो सबसे पहले कि उस पर इतना डस्ट आ जाता है, गंदे आ जाते हैं, जिसको सफाई करने में लाखों बिलियन पानी खर्च होता है। तो क्या ये पर्यावरण की दृष्टि सही होगा? नहीं होगा। उसके बाद उसकी क्षमता उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा छेकता है। इस आधार से उसकी क्षमता उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। यदि हम नैनो आधारित सिलिकॉन मेटल से नैनो आधारित सोलर पैनल बनाते हैं तो दो चीज़ों का हमें इसमें बेनिफिट हो सकता है। पहला कि इससे हम ऊर्जा दक्षता 80 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी यदि मान चलिए कि अभी कोई चीज़ हम सोलर प्लेट से चार्ज करते हैं तो वो 10 घंटा चलता है, तो उसके 80 गुना ज़्यादा वो चलेगा। पहला फायदा तो ये है। और दूसरा फायदा ये है कि हम नैनो पार्टिकल से ऐसे लेयर उस पर लगा देंगे कि उस पर किसी भी डस्ट पार्टिकल का इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि पर्यावरण क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि सोलर पैनल में एक अच्छा बदलाव नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा है वायु प्रदूषण क्षेत्र में। तो वायु प्रदूषण क्षेत्र में कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। सिल्वर नैनो कण का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्रदूषित वायु है उसको एक जगह संग्रहित करके और उसे किसी ऐसे जगह पे अधिग्रहित कर सकते हैं जहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती हो, कोई नुकसान ना होता हो। तो वायु प्रदूषण को कम करने में कर सकते हैं। तीसरा, हम जैसे अभी मान लीजिए कोयला जलाते हैं या जो हमारे मोटर कार वाहन है उससे सल्फर डाइऑक्साइड का बड़ी मात्रा में निष्कासन होता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ही खतरनाक असरदायक देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट और नैनो कार्बन नैनो ट्यूब जो है इसका उपयोग करके SO2 जो है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको पर्यावरण से खत्म कर सकते हैं। तीसरा जो इसका हम अनुप्रयोग देखते हैं, जैसे अभी नदी में सफाई होता है, फिर गंदे हो जाते हैं, फिर सफाई होता है, फिर गंदे, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिर भी इस गंदे को सफा कर देते हैं, हमें इस बात का पता नहीं चलता कि उद्योग के द्वारा या फिर नालियों के द्वारा नदी में कौन से गंदगी लाए गए हैं, उससे कौन से नदी के जीव पे प्रभाव पड़ेगा, नदी के पर्यावरण कैसे बिगड़ सकता है, इसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। लेकिन नदी के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि हम एक सेंसर लगा दे, यानी सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का एक सेंसर लगा दे जो हमें ये डेटा देता रहेगा कि नदी में इस कण की मात्रा बढ़ गई है, और तब हम क्या कर सकते हैं कि उसके अनुसार जो जिस इंडस्ट्री से वो मात्रा निकली होगी रसायन की, उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सेंसर लगने से हम नदी के जो पर्यावरण तंत्र है उसको हम पूरी तरीके से, इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम बचा सकते हैं। एक और जो अन्य उपयोग हो सकता है वो हम जैसे कि अभी हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में घुटन सी महसूस होती रहती है, सफोकेशन सा होते रहता है, तो हम कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके उस क्षेत्र में पर्यावरण का माहौल भी विकसित कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि इस पर्यावरण में नैनो टेक्नोलॉजी है उसका अनुप्रयोग इस आधार से हो सकता है। अब हम दूसरे सेक्टर में चलते हैं
एग्रीकल्चर से संबंधित। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर चीज़ें हम फसल के आधार पर देखते हैं और फिर उर्वरक के आधार पे। यदि हम फसल के आधार पे बात करें तो नैनो टेक्नो अभी हमारे कृषि में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हम फसल बोते हैं, उसमें अपव्यय ज़्यादा होता है, बर्बादी ज़्यादा होती है। लेकिन हम ऐसा बीज को तैयार कर देंगे जो उच्च पोषक के आधार का हो और किसी भी कीटनाशक के प्रति प्रतिक्रिया ना करता हो, यानी कि वो कीट को अपने तरफ आने ही ना देता हो। ऐसा हम नैनो टेक्नोलॉजी से मतलब फसल को विकसित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम वैसे फसल को बना पाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक होगा। उसके बाद हम अगर बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी में उर्वरक, आपने नैनो यूरिया का नाम सुना होगा। आप जानते हैं नैनो यूरिया क्यों लाया गया? जो साधारण यूरिया था उसमें बर्बादी ज़्यादा होती। जब किसान खेत में यूरिया छींटता था तो उस दौरान ज़्यादातर यूरिया तो मिट्टी में जाती थी और थोड़ा बहुत जो फसल था उसके जड़ में जाता था। लेकिन हम जब नैनो यूरिया बनाएंगे क्या, बना लिए हैं। अब उस नैनो यूरिया को हम जब फसल पे छिड़काव करेंगे तो इसमें लागत भी कम आएगा, मात्रा भी कम आएगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगा, क्योंकि ये फसल के उस क्षेत्र पे जाके लगेगा जहाँ पे जहाँ पे मतलब कि इसे उर्वरक की आवश्यकता होगी। ये अपव्यय नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगा। यानी कि इससे कृषि क्षेत्र में हम अपव्यय को रोक सकते हैं और फसल की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और हो सकता है, जैसे कि अभी आपने फूड फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट सुना होगा। हालाँकि फूड फोर्टिफिकेशन इससे थोड़ा हट के है, लेकिन मैं इसी आधार को जोड़ते हुए एक उदाहरण दे रहा हूँ, चूँकि ये सुने होंगे आपने। जैसे मान लीजिए चावल है, अब चावल है, नॉर्मली चावल हम खाते हैं, हमारे अंदर कोई पोषक तत्व नहीं आता जितना आना चाहिए था। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के सहयोग से उस चावल को तोड़ करके बहुत छोटा-छोटा बारीकी कण बना लिया जाएगा और उसमें पोषक तत्व जैसे लोहा हो गया, फोलिक एसिड हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सबको मिला करके और फिर छोटे-छोटे चावल के दाने बना दिए जाएँगे और फिर उसको मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। तो जब लोग उसको खाएँगे तो पोषक तत्व भी ज़्यादा होगा और बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होगा। तो हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में इस तरह का अनुप्रयोग है नैनो टेक्नोलॉजी का। अब एक और क्षेत्र बचता है, जैसे हमने आपदा प्रबंधन की बात कही, तो आपदा प्रबंधन में हम नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं? जैसे अभी मान चलिए कि कोई अ, सुरक्षाकर्मी है, वो किसी व्यक्ति को जान बचाना चाहता है, तो वो अपने जान को भी जोखिम में डाल रहा होता है। हो ना हो वो किसी व्यक्ति के जान बचाने के दौरान वो खुद को शहीद हो जाए, मौत के घाट उतर जाए, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा वस्त्र बना देंगे जिसमें आग नहीं लगेगा। जैसे कि शुरुआती में मैंने आपको कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी के सहयोग से हम अग्निरोधक वस्त्र बना सकते हैं, जिसके दौरान क्या हुआ कि मान चलिए किसी इंडस्ट्री में आग लग गया, तो उससे मजदूर को बचाया जा सकता है। उस वस्त्र को पहन के सुरक्षाकर्मी मजदूर को बचा सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग हो सकता है, कहीं पे बाढ़ आ गया, हम ऐसे वस्त्र को बनाएंगे कि जिसको पहनाएंगे वो पानी में डूबेगा ही नहीं, तैरता रहेगा, उसको ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ उस वस्त्र में मिलता रहेगा। दूसरा अनुप्रयोग ये है। तीसरा अनुप्रयोग है कि हम एक ऐसा वस्त्र बना देंगे जैसे मान लीजिए से भूकंप हुआ और उसके अंदर मलबे के अंदर कुछ लोग दबे हुए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि उस मलबे को कैसे हटाया जाए। उस दौरान जो सुरक्षाकर्मी जाते हैं उनके लिए भी बड़ा चुनौती का सबब होता है वो। तो उस दौरान उसको ऐसे वस्त्र पहनाया जाएगा जिसमें सेंसर लगा होगा, जीपीएस लगा होगा, किस क्षेत्र में गया, कैसे गया, सारा चीज़ फिट होगा उस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हम ऐसे वस्त्र बना सकते हैं जिसमें आपदा का भरपूर प्रबंधन कर सकते हैं। एक सेक्टर और बचता है सुरक्षा को लेकर के। क्या सुरक्षा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है? बहुत बड़े स्तर पे सुरक्षा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है। वो कैसे? जैसे मैंने कि आपको शुरुआती में बताया कि इससे हम बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट बना के आप जान ही सकते हैं कि हम अपने कितने बड़े जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका जान बचा सकते हैं। हम ऐसे छोटे-छोटे रोबोट्स का बना सकते हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि चाइना कई बार बायोलॉजिकल हमला करने का हमें धमकी देता रहता है। हम ऐसे छोटे-छोटे मधुमक्खी के आकार का रोबोट बना लेंगे कि जो उसे दिखेगा भी नहीं और उस पे अटैक कर देगा। उन्हें तो लगेगा कि ये पक्षी है या फिर मधुमक्खी है, लेकिन वास्तव में वो रोबोट होगा नैनो आकार का। जब तक उसे
माइक्रोस्कोप से नहीं देखा ही नहीं जाएगा। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के आधार से हम ऐसे बंदूक बना सकते हैं जो जिस लक्ष्य को लक्षित किया जाएगा उसे ही भेदेगा, किसी और को नहीं। हम ऐसे लड़ाकू विमान को बना सकते हैं जो बहुत ही हौला हो और इससे उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, इसमें वजन भी कम होगा और अधिक से अधिक लोगों को एक साथ बैठा सकते हैं। हम ऐसे पनडुब्बी को बना सकते हैं जो अपने आधार पर पानी में भी तैरे, वो दिखे भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है कि वो पानी में भी तैरे और दिखे भी ना। हमारे हाथ में बंदूक हो और बंदूक को हम जैसे चाहे वैसे फोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, और भी क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, लेकिन बीपीएससी में ज़्यादातर हेल्थ से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, पर्यावरण से लेकर, सुरक्षा से लेकर पूछा गया है। तो आपको अब मैं ये इस चीज़ से आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और कुछ चीज़ों को राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ों गूगल से सर्च कर लेंगे, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने कोशिश किया है कि इसको सिंपल भाषा में रखा जाए, क्योंकि अभी मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ आपको थोड़ा बहुत कमी दिखा होगा, कॉन्फिडेंस का हो सकता है या फिर मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है उसका दिख सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत थोड़ी कमज़ोरी से होती है, लेकिन ये धीरे-धीरे बहुत आगे पहुँच जाती है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप डिमांड करेंगे तो मैं और भी जो बीपीएससी से संबंधित और अन्य किसी भी एग्ज़ाम संबंधित है, उस पे मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।